नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये कोर्स यूट्यूब पे, जो कि आपको हर जगह पे आज अभी एसएससी जेई का फॉर्म आया है और इसी तरह से आरआरबी जेई, स्टेट जेई, बहुत सारे जेई एग्ज़ाम्स, एई एग्ज़ाम्स, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीएससी कोर्सेज़, एमएससी कोर्सेज़, बीटेक में तो बिल्कुल सब्जेक्ट ही ये होते हैं और एमटेक के स्टूडेंट्स बिल्कुल इस सब्जेक्ट को देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको जब जब भी कभी छोटी मोटी हेल्प चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये कोर्स। और जेई वाले एस्पिरेंट्स तो बिल्कुल इसको पढ़ें और पूरा का पूरा कोर्स हम लाने वाले हैं यूट्यूब पे फ्री। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज, कॉन्सेप्ट, थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ हम कराएंगे। बस आप चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के करिए, एकदम दिखना चाहिए चैनल 2 दिन में कितना ग्रो कर गया। तो आइए देखते हैं। हाँ, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स है बाई मी, यानी कि सौरभ मिश्रा, और मेरा परिचय है, मैंने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। बीटेक में मेरी ब्रांच टू बी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन थी और एमटेक में मेरी ब्रांच है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो बीटेक एमटेक करके काफ़ी सालों से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, अबाउट 10+ ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए कोर्स शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, इंट्रोडक्शन आपका भी हो जाए। आपका इंट्रोडक्शन मतलब किसके लिए है ये कोर्स, कौन ये वीडियोस देखेगा। तो ये वीडियोस कौन कौन देख सकता है? बीटेक स्टूडेंट्स देख सकते हैं बिल्कुल, डिप्लोमा स्टूडेंट्स देख सकते हैं, एमएससी स्टूडेंट्स देख सकते हैं फिजिक्स से जो होंगे, और बीसीए स्टूडेंट्स जिनको नंबर कन्वर्जन नॉर्मल वाला काम पड़ेगा वो भी देख सकते हैं। नंबर, आज की क्लास तो टू बी स्पेसिफिक नंबर कन्वर्जन ही है, तो बीसीए स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। जिसके कोर्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक सर्किट डिज़ाइनिंग, अभी सर्किट डिज़ाइनिंग करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या लॉजिक सर्किट डिज़ाइनिंग जिसके भी कोर्स में हो वो बेस्ट बिल्कुल ये कोर्स को देखें। और वनडे एग्ज़ाम स्टूडेंट्स जैसे कि एसएससी, आरआरबी, स्टेट, सेंट्रल, कहीं के भी जेई एग्ज़ाम्स हो, बिल्कुल सभी लोग ये कोर्स देख सकते हैं। बाइलिंगुअल चलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, तो मज़े आएंगे। क्लास 12th का जेई नीट का स्टूडेंट जो है वो भी ये कोर्स देख सकता है। फिजिक्स के लास्ट में आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, तो वो भी बच्चा ये देख सकता है। तो सबके लिए ये कोर्स है। ढेर सारे यहाँ पे व्यूज़ आने चाहिए, क्योंकि अच्छा से अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। कोशिश रहेगी कि अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्स। कोर्स में हम क्या क्या देखेंगे? कोर्स में हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे? पहली बात तो हमको यहाँ पे देखना है, अच्छा जी, पहली बात तो हमको यहाँ पे देखना है नंबर सिस्टम एंड कोड कन्वर्जन। क्या देखना है? नंबर सिस्टम एंड कोड कन्वर्जन। तो नंबर सिस्टम वही जो बेसिक 4 नंबर सिस्टम होते हैं, उसके बाद उनका कोड कन्वर्जन, एक से दूसरे में कन्वर्जन, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल एंड बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सारे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे आज ही की क्लास में, इनफैक्ट पढ़ेंगे हम, तो मजे आएंगे, देखते रहो। बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट। बूलियन अलजेब्रा जानते ही हो आप, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो भी हो, तो बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट की पूरी डिज़ाइनिंग, एंड और नॉट, नैंड, इन सब की सहायता से, नॉर वॉर सब कुछ होता है ना, याद है कि नहीं? नहीं याद है तो आओ कराता हूँ। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइनिंग, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। कोड कन्वर्जन में और भी है, यहाँ पे तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही है। आस्की कोड और जितने भी और भी कोड होते हैं, ग्रे कोड, आस्की कोड, सब कुछ आएगा उस पर। सीक्वेंशियल सर्किट में सब कुछ मिलेगा आपको, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, कुल मिला के लंबा सा कोर्स रहने वाला है। मेमोरीज में रैम, रोम, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो लगे रहिए, दबा के शेयर, सब्सक्राइब, लाइक वाइक करते रहिए, चैनल को ग्रो कराइए भाई। बढ़िया से बढ़िया कोर्स, सारा का सारा इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपको फ्री में चाहिए, चैनल को आप ग्रो कराइए। और देखिए हम एक से एक बढ़िया से बढ़िया टीचर ले आके आपको देखिए फ्री में कोर्स देते हैं। तो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम जैसा कि जानते हैं कितने नंबर सिस्टम होते हैं यहाँ पे? 4 नंबर सिस्टम होते हैं बेसिक वाले हमारे।
जो कि है बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी के बेस कितने होते हैं? बेस मतलब कितने नंबर उसमें एग्जिस्ट करते हैं? बाइनरी में होते हैं 2 नंबर। कौन कौन से? 0 एंड 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर आप बात करोगे एक दूसरे से तो केवल 0 और 1 में बात कर सकते हो, उसके अलावा कोई भी डिजिट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये वही बेसिकली मशीन माइक्रो प्रोसेसर्स की लैंग्वेज है। 0 को हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्टिव इंटरफेस से चेंज कर देते हैं। तो दूसरा 10 बेस का, और 10 बेस का मतलब है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं 0 से लेके 9 तक। डेसिमल सिस्टम ही तो यूज़ करते हो ना भाई? बिल्कुल। ऑक्टल नंबर सिस्टम कितना है? 8 नंबर का है। इंटरेस्टिंग है, 0 से लेके ओनली 7 तक। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है, टेंशन में नहीं आना है। 0 से लेके 7 तक, बस 7 के बाद के नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि 8 और 9 इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद है हेक्स। हेक्स मतलब हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस होता है कितना? 16। और 16 बेस का मतलब है कि 0 से लेके 9 तक तो सीधे सीधे चलेगा। उसके बाद से 10, 11, 12, 13, 14 और 15 को ये हम ABCD लेके चल देंगे, क्योंकि भैया किसी 2 नंबर के बीच में 10 लिख दिया तो ये कैसे कह पाओगे कि 1 0 है कि 10 है? तो इसीलिए ABCDEF तक बेस 16 होता है, तो 0 से लेके 15 तक ये नंबर सिस्टम चलता है। तो आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको शुरू हो गया होगा समझ में आना, बाकी तो हम देखते हैं आगे। तो पहला नंबर सिस्टम है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम है भाई? बाइनरी नंबर सिस्टम। केवल 2 बेस का है, केवल 2 नंबर इसमें होते हैं, 0 एंड 1। तो वही कह रहा है द बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ रेडिक्स 2 नंबर सिस्टम विद 0 एंड 1 एज द 2 इंडिपेंडेंट डिजिट। और 0 और 1 एग्जिस्ट करती है और कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है, तो इसका रेडिक्स क्या होता है? 2। रेडिक्स मतलब वही बेस जितना इसमें नंबर आ सकते हो। उसके बाद देखते हैं भैया डेसिमल नंबर सिस्टम। ये रेडिक्स 10 का होता है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक चलता है। अभी आपको दिखाया ये एग्जाम्पल, जल्दी से चल देते हैं आगे। ये सब तो केवल इंट्रोडक्शन है, मजा तो आगे आने वाला है। तीसरा नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है भैया? द ऑक्टल नंबर सिस्टम हैज अ रेडिक्स ऑफ 8। 8 का रेडिक्स होता है, 0 से लेके 7 तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 0 से 7 तक चलता है। देयरफॉर हैज 8 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। क्या होती है इसमें? 8 अलग अलग डिजिट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस। तो 0 से लेकर 7 तक। द इंडिपेंडेंट डिजिट्स आर 0 to 7। तो चलते हैं जल्दी से आगे। इसमें भी 1 घंटा रुकने की कोई बात तो है नहीं। आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्स कोड क्या होता है भैया? हेक्स कोड यही है, 0 से लेके 9 तक नॉर्मली चलेगा। 0 से लेके 9 तक नॉर्मली चलेगा। उसके बाद होता है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 को हम रिप्लेस कर देते हैं बाई ABCDE एंड F। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ऑपरेशंस करते हैं इसमें, जब आपस में इंटरचेंज करेंगे तब देखते हैं कि क्या होता है। तो पहला कन्वर्जन, और यही एग्जाम्स में आपके आएगा भी, पहला कन्वर्जन क्या होता है? बाइनरी टू डेसिमल, नहीं, डेसिमल टू बाइनरी। पहला कन्वर्जन हम सीखेंगे क्या? डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। वाइट कलर का ले लेता हूं मैं, जिससे कि अच्छा दिखेगा। ठीक है। तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे होता है? अब मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 25, हाँ, और इसका बेस है 10। 10 मतलब कि ये क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम से आता है, और इसको आपको ले जाना है किसमें? बेस 2 में। तो बेस 2 में ले जाना है, और बेस 2 में अगर आपको ले जाना है तो इसको डेसिमल को बाइनरी में आपको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यह तो मैंने आंसर पहले ही लिख दिया हुआ है, बाकी ये आंसर हमको लाना है। ठीक है, तो कैसे लाएंगे आंसर ये? तो देखो 25 का क्या कर लेंगे हम? प्राइम फैक्टर।
25 का प्राइम फैक्टर करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर तो सबसे हर प्राइम नंबर से किया था 2, 3, 4, लेकिन हमको जिस बेस में जाना है हमको उसी बेस के नंबर से क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो 2 से इसका प्राइम फैक्टर करना है। कहोगे सर 2 से तो डिविजिबल ही नहीं है, कोई बात नहीं है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी बच गया ना, उसको आप साइड में लिख लो, ठीक। फिर 2 से फिर से डिवाइड करो इसको, 2 6 जा 12। अब इस बार कोई कैरी नहीं बच रहा है तो यहाँ पे 0। उसके बाद भैया देखो 2 3 जा 6, फिर से पूरा का पूरा कट गया, कोई कैरी नहीं बचा तो क्या लिख लोगे, 0। उसके बाद फिर से 2 1 जा 2, फिर एक कैरी बचा था उसी की वजह से 1 आया तो 1, और एक कैरी और बचेगा तो यहाँ पे भी 1। इस तरह से इसको लिख लेंगे हम नीचे से ऊपर। कैसे लिखेंगे इसको, नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 1 0 0 1 बेस 2। ये हो गया आपका कन्वर्जन बेस 10 से बेस 2 में। बहुत ही आसान सी चीज़ है, 2 से डिवाइड करते जाना है और जो भी अगर कैरी आए तो 1 लिखना है, नहीं कैरी आए तो 0 लिखना है, पूरा पूरा जिस बार कट रहा है। और नीचे से ऊपर की तरफ, हाँ नीचे से ऊपर की तरफ आपको ये नंबर लिख लेना है, बस बेस कन्वर्जन इसका हो गया। बहुत ही आसान सी चीज़ है। बहुत सारे एग्जांपल मैं डाल दूंगा आपके लिए। ये वीडियो के देखिए डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं टेलीग्राम की लिंक होगी, वहाँ पे डाल दूंगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप टाइप का बना दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ एसएससी वाले भी मिल जाएंगे और कोर्स वाले भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा, अगर देखिए डेसिमल में कोई नंबर है तो डेसिमल में तो रहेगा ही। डेसिमल मतलब कि पॉइंट में कोई नंबर है अगर, तो कैसे कन्वर्ट करें। पॉइंट में कोई नंबर है तो कैसे कन्वर्ट करें। देखो इसका जो ये वाला पार्ट है 1, इसका तो नॉर्मली हम करेंगे वही 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 कैरी आएगा। इसका ये वाला नंबर सीधे सीधे डेसिमल के पहले वाले प्लेस का नंबर 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर कुछ बड़ा नंबर होता, सपोज 25 होता, तो इसका भी इस तरह से कन्वर्ट करके हम इतना बड़ा सा इसके आगे लिख देते। तो पॉइंट के पहले वाले का प्रोसीजर तो क्या है, एकदम सेम ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट के बाद वाले का कन्वर्जन कैसे करें, 0.25, यही ना पॉइंट के बाद वाला 0.25, और इसका कन्वर्जन आपको करने के लिए आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिस बेस में आप जा रहे हैं। तो बेस 2 में आप जा रहे हैं तो इंटू 2 कितना आ जाएगा, 0.5। अच्छा यहाँ पे 0.5, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई नंबर 1 आया। अगर कोई नंबर यहाँ पे आया होता 1 ही आएगा, और उससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पे 1 आता है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, अगर यहाँ पे 0 आता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर ये 0.5 को आप इधर ले आइए, फिर से इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कराइए, अब आएगा 1.0 आएगा ना। तो ये 1 इस बार आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। और पॉइंट के बाद वाले को ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। जैसे ये वाला पॉइंट के पहले वाला नीचे से ऊपर लिखा जाता था, नीचे से ऊपर लिखा जाएगा ये वाला, तो 1 ही लिखा जाएगा। और ऊपर से नीचे उसको लिखा जाएगा तो पॉइंट के बाद 0 1 बेस 2। तो बहुत ही आसान सी टेक्निक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। एक्सरसाइज में डाल दूंगा, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन आप करिए इसके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद चलते हैं हम आगे की तरफ। नंबर बेस कन्वर्जन में दूसरा बेस कन्वर्जन है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। कौन सा कन्वर्जन है भाई, डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल से अभी अदर बेसिस में हम जा रहे हैं, तो पहला हम क्या गए, डेसिमल टू बाइनरी गए, दूसरा हम क्या जा रहे हैं, डेसिमल टू ऑक्टल जा रहे हैं। तो डेसिमल टू ऑक्टल बेस कन्वर्जन में ये है डेसिमल नंबर बेस 10 वाला और ये है ऑक्टल नंबर बेस 8 वाला। कैसे करेंगे भैया, करना वही चीज़ है, आपको 8 से इसका क्या कर देना है, डिवीज़न कर देना है 127 का, और जो भी कैरी बचता जाए वो इधर लिखते जाओ, पूरा कट गया तो 0। तो 8 1 जा 8, 4 7, 8 5 जा 40 ना, 7 कैरी बच गया, लिख लिया।
फिर 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, फिर क्या बच गया कैरी, फिर से 7 बच गया। और ये 1 तो अब 8 से जाएगा नहीं, तो ये भी कैरी में ही जाएगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा कैसे लिखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ 177 बेस 8। ठीक है भैया, क्या है 177 बेस 8। ये हो गया आपका डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। क्या हो गया, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन। इसी तरह से अगर पॉइंट में हो डेसिमल तो क्या करें, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पहले वाला नंबर तो नॉर्मल प्रोसीजर से होगा, पॉइंट के पहले वाला तो क्या होगा, नॉर्मल जैसे इधर वाला हो रहा था। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, 12 का 8 से एलसीएम निकाल देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 1 जा 8, 4 कैरी बच गया और ये 1 भी कैरी में ही आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 4 14। ठीक है जी। लेकिन इसके बाद वाले का प्रोसीजर ये भी सेम ही है जैसे हम बाइनरी में करते थे, 0.25 का इंटू करा देंगे जिस बेस में भी आपको जाना है। बेस 8 में जाना है तो 8 से करा दो। 0.25 का 8 टाइम्स कितना होता है, 2.0 होता है कि नहीं, 2.0 होता है कि नहीं। और अगर ये 2.0 आया तो ये 2 पॉइंट के पहले जो आया है यही कैरी के फॉर्म में लिखा जाएगा, उसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है। तो 2 पॉइंट के बाद लिखा जाएगा। तो क्या आ गया भैया, 14.2 बेस 8, 12.25 का बाइनरी। ये क्या है, ये ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट है। क्या है ये, ऑक्टल नंबर इक्विवेलेंट है किसका, बेस 10 यानी कि डेसिमल नंबर का। इसी सेम प्रोसीजर से ही क्या होगा, हेक्साडेसिमल का होगा। तो वो भी कर लेते हैं भैया। जी, तो ये आ गया फिर से डेसिमल एक नंबर हमारे पास 125। इसको फिर से क्या करना है, बेस 16 यानी कि हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करना है। बेस 16 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल कोड में कन्वर्ट करना है। तो 125 वही प्रोसीजर है, 16 से इसको लगातार आप डिवाइड करते जाइए। 16 का कितने टाइम्स है ये, 16 का कितने टाइम्स है ये, 16 का है ये 7 टाइम्स। कितने टाइम्स है ये, 7 टाइम्स। तो 16 का 7 टाइम्स है ये, हम्म 16 का है ये 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स है ये, तो कैरी कितना बचेगा, कैरी बच जाएगा 7 टाइम्स होता है 112 यानी कि 112। तो कैरी कितना बचेगा 13 कैरी बच जाएगा। और ये 7 तो अब 16 से कटने से रहा, तो 7 भी इसी के नीचे लिख दिया जाएगा और इसको इस तरह से काउंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया 713, तब तो भाई ये 713 यानी कि 713 पढ़ा जाने लगेगा। इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे, क्या है ये, ए को बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11, सी को बोलते हैं 12 और डी को बोलते हैं क्या 13। तो ये क्या है, ये है डी, ये क्या है डी। तो टोटल में ये नंबर क्या हो गया आपका 7D in a hexadecimal number system 125 base 10 can be written as 7D base 16। ठीक है जी। तो आते हैं फिर से इधर, अब अगर पॉइंट में हो, पॉइंट का भी वही सिस्टम है, समझा ही दिया, 2-3 क्वेश्चन आप कर लिए हो तो आराम से वही 25 आगे वाला वही सेम प्रोसीजर से 25 को आप 16 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 जा 16 कितना है 9 है यहाँ पे कैरी, और ये 1 भी आ जाएगा नीचे, तो 19 पॉइंट के पहले वाला सिस्टम 19। पॉइंट के बाद वाले सिस्टम का क्या करें, 0.4 सॉरी 0.25 इंटू 16। 0.25 का 16 टाइम इज 400 यानी कि
4.0 और जो भी इधर आया उसी को लिख लिया। कुछ इधर 0 आया होता तो क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ तो यहाँ पे तो भैया ऊपर नीचे सब बराबर ही है, 19.4 बेस 16। बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। बहुत ढेर सारी वर्कशीट मैं आपको दे दूंगा, उसको आप ज़रूर लगाइएगा। उसको लगा के फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ये हम थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी के बाद आप देखिएगा PYQ भी हम करेंगे। तो लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को ग्रो कराइए, जिससे कि हमको भी क्या हो, लगातार मोटिवेशन आपसे मिलती रहे। अगला स्लाइड है भैया, यानी कि अगला कन्वर्जन करना है हमको बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, अब डेसिमल से हम तीनों बेसिस में जा चुके हैं। डेसिमल से हम बाइनरी में जा चुके हैं, डेसिमल से हम ऑक्टल में जा चुके हैं, डेसिमल से हम हेक्साडेसिमल में जा चुके हैं। अब अगला हम क्या कर रहे हैं, अगला नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम को पकड़ रहे हैं। और बाइनरी से अब हम जाएंगे डेसिमल में, बाइनरी से जाएंगे ऑक्टल में, बाइनरी से जाएंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये तीनों नंबर सिस्टम हम क्रॉस करेंगे। तो देखते हैं भैया डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिख लिया है ऑलरेडी, आंसर भी लिख लिया है कि जिससे कि गलती ना हो। और ये नंबर क्या है, 11010001 बेस 2। बेस 2 से जाना है हमको बेस 10 में। ठीक है जी। तो इसका प्रोसीजर ये है कि इसके पहले नंबर को 2 टू पावर ऑफ 0 इंटू 2 टू दी पावर 0 को, फिर इधर 2 की पावर इंक्रीज होती चली जाएगी, 0 इंटू 2 टू दी पावर का 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, इस वाले का 1 इंटू 2 टू दी पावर 3, इस वाले का 0 इंटू 2 टू दी पावर 4, इस वाले का 1 इंटू 2 टू दी पावर 5, और इस वाले का क्या है 1 इंटू 2 टू दी पावर 6। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। चलो 2 टू दी पावर 6, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64। हाँ, तो ये 2 टू दी पावर 6 क्या है 64। 2 टू दी पावर 5 क्या है, 1 से इंटू होगा तो 64 ही तो आएगा, प्लस 2 टू दी पावर 5 क्या है 32। ये 0 वाले तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ये 1 वाला है 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8। ये 0 वाला ख़त्म, 0 वाला ख़त्म, 1 वाला बचा है 1 इंटू 2 टू दी पावर 0। किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये टेक्निकली 1 इंटू 1 है, और 1 इंटू 1 मतलब कि 1। और यहाँ पे तो ऐड कर लेते हैं भैया सबको। 8 1 9 9 4 13 2 15 का 5 1 3 1 4 6 4 10 105 क्या आ रहा है भाई 105। ये कन्वर्जन आपका हो गया बेस 10 में। ठीक है जी। तो बहुत ही बढ़िया मामला चल रहा है, बहुत ही आराम से हमको समझ में आ रहा है। इसके ढेर सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से आने लगेगा। इसके बाद देखते हैं भाई, हाँ अपनी राय ज़रूर, हमको सुझाव जो भी हो हमको ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिए। और हाँ, कुछ क्वेश्चंस में आपको अगर लग रहा है कि कुछ वैरायटी हमको और भी लानी चाहिए, और भी किस तरीके से हम आपको और अच्छा अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो ज़रूर अपने सुझाव लिखें कमेंट बॉक्स में नीचे, और हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। उसके बाद देखो भैया पॉइंट वाला सिस्टम क्या है। पॉइंट वाला सिस्टम भी वही है, लेकिन देखो शुरू का नंबर डेसिमल के पॉइंट के पहले वाला नंबर 101, इसको तो उसी तरीके से करना है कि 1 क्या है, अच्छा पूरा ही लिख लेता हूँ क्योंकि इधर भी तो वैसे ही तो करना है। तो ये क्या है, ये पावर 0 वाला है, पॉइंट के जस्ट पहले वाला 1 प्लेस पे जो यहाँ पे वैल्यू है उसकी पावर हमेशा क्या है 0 है। उसके पहले पॉजिटिव पावर्स है बढ़ती हुई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद नेगेटिव पावर्स है घटती हुई। तो पहले तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 0, 0 इंटू 2 टू दी पावर 1, 1 इंटू 2 टू दी पावर 2। अच्छा इधर तो पॉजिटिव पावर बढ़ती जाएंगी, इधर निगेटिव पावर बढ़ती जाएगी।
तो ये पहला है नेगेटिव पावर 1 इंटू 2 टू द पावर -1, ये दूसरा नेगेटिव पावर है 0 इंटू 2 टू द पावर -2, ये तीसरा नेगेटिव पावर है 1 इंटू 2 टू द पावर -3। तो अब इस पूरी फ्रैक्शन को हम अगर ऐड करें तो ये है 4 प्लस 0 प्लस 1, बताया था ना 2 टू द पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 4 इज 5। इधर का मामला तो 5 है पॉइंट। इधर का मामला क्या है, इधर का मामला है कि 1/2, 1 इंटू 2 टू द पावर -1 इज 1/2, प्लस ये तो 0 वाला तो खत्म हो गया, प्लस 1/8, 1 इंटू 2 टू द पावर -3 क्या हुआ, 2 टू द पावर -3 नीचे लगा हुआ, 1/2 क्यूब इज 1/8। इंजीनियरिंग वाले बच्चे हो यार तुम लोग। 5.1/2 प्लस 1/8 क्या होता है, 8 एलसीएम हो जाएगा, 4 प्लस 1 5/8, क्या आएगी इसकी वैल्यू, 5.8 से 5 को डिवाइड कर दो, क्या आएगी, पॉइंट लगाओ 0 लो, 6 ज़ा 48, 2 0, 2 ज़ा 16, 4 पॉइंट लिया ही है, 5 ज़ा 40 खत्म। तो 0.625, ठीक है जी, ये बन गया आपका बेस 10। क्या बन गया आपका, बेस 10। तो इस तरह से पॉइंट वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। तो जल्दी जल्दी करते हैं भैया, इसको भी सेव कर लेते हैं। हाँ तो जी कहाँ पे थे हम, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन पे, ठीक है। तो हम कर रहे हैं बाइनरी टू ऑक्टल नंबर कन्वर्जन सिस्टम। ये एक बाइनरी नंबर है 1100 बेस 2, इसको बनाना है हमको किसमें, ऑक्टल में, ऑक्टल यानी कि बेस 8 में बनाना है हमको, ठीक है जी। तो बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बाइनरी के नंबर की 3 की पेयरिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, 3 की पेयरिंग। तो देखो 1100, अगर मैं इसमें 3 की पेयरिंग करूं और किधर से आएगी, राइट टू लेफ्ट आएगी, किधर आएगी, राइट टू लेफ्ट, 3 की पेयरिंग हो गई बस। इधर 3 की पेयरिंग नहीं हो पाई, सिंगल है, तो आगे 2 00 तो आप सपोज कर ही सकते हो। और बस उसके बाद से ये पूछा जाना चाहिए कि ये टोटल में कौन सा डेसिमल है और ये भी टोटल में कौन सा डेसिमल है। अच्छा, आपको 1 से लेके 16 तक के डेसिमल नंबर के बाइनरी नंबर तो बिल्कुल याद होने चाहिए, ये सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे से करना है तो आओ कुछ लिखते हैं। अगर हम ऑक्टल कर रहे हैं तो चलो 1 से लेके 7 तक का लिखते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5 6 7 और लिखते हैं, और इसी तरह से आपको भी याद होना चाहिए। तो 3 डिजिट में इसको मुझे लिखना है। तो 0 का ये क्या है, डेसिमल है, और इसका हम क्या लिख रहे हैं, बाइनरी। तो 0 का बाइनरी 0 0 0, 1 का बाइनरी 0 0 1, 2 का बाइनरी 1 बढ़ाते चले जाओ यहाँ से 0, यहाँ पे 1 ऐड होगा तो 1 प्लस 1 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 का क्या होगा, 0 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 1, फिर 1 ऐड होगा तो ये भी 0 ये भी 0, एक 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा, तो 1 ऐड होगा तो 1 0 0, फिर 1 ऐड हुआ, पहले ये लास्ट डिजिट पे आएगा 1 0 1, फिर 1 ऐड हुआ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा 1 1 0, और लास्ट में एक और 1 ऐड हो गया तो 1 1 1। तो 3 डिजिट का 7 क्या होता है, लास्ट नंबर होता है, 7 के बाद 4 डिजिट शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या ये टेबल देख के आप मुझे बता सकते हो कि ये नंबर 100 कौन सा डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप कह दोगे कि सर ये बिल्कुल 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 001, ठीक है जी, 3 डिजिट में 001 क्या है, 1 है, और क्या है, तो ये टोटल नंबर क्या हो जाएगा आपका 14। वेरी इजी। तो 3 का पेयर बनाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ, और 3 के पेयर में जो भी इक्विवेलेंट उसका
क्या हो, डेसिमल नंबर हो, वो आप रख के सीधे सीधे इसका आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, पॉइंट वाला कैसे करें? पॉइंट वाले में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे 10.11 10.11 10 कह रहा हूँ मैं, डेसिमल बाइनरी में ऐसे नहीं बोला जाता। तो इसमें भी पेयरिंग करनी है, लेकिन जैसे कि पॉइंट यानी कि डेसिमल के पहले वाले प्लेस पे आप इधर से पेयरिंग करते थे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, तो पॉइंट वाले में इधर से पेयरिंग करोगे, लेफ्ट टू राइट। तो पहले इधर का 2 ही डिजिट बन रहा है तो एक 0 लगा लेते हैं, तो 0 1 0 हो जाएगा। पॉइंट इधर भी 2 ही डिजिट है तो एक 0 इधर भी हम लगा सकते हैं। देखो, जब तक इसकी वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही है हम 0 आगे पीछे लगा सकते हैं। ये 0 कोई मैटर करता है क्या? नहीं। ये 0 कोई मैटर करता है क्या? नहीं। तो हाँ, पॉइंट के बाद जैसे 0.5 है तो 0.50 लिख दो, उससे क्या कुछ मैटर करेगा क्या? नहीं। तो ये है। अब इसका इक्विवेलेंट वैल्यू और इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू आप बता दीजिए। 110 क्या होता है? 6 होता है जी। और 010 क्या होता है? 010 होता है आपका 2। तो आंसर क्या आ गया आपका? 2.6 बेस 8, ये किसका 10 यानी कि 10.11 बेस 2 का क्या है? आंसर है। बहुत ही आसान लग रहा होगा। बहुत सारे नंबर आप लीजिए, आज ट्राई करिए और मुझसे भी होमवर्क मांगिए। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अगला नंबर बेस कन्वर्जन है हमारा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। मजे आ रहे हैं कि नहीं ये बताओ पहले, मजे आने चाहिए। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पे कैसे बनेगा? जैसे वहां 3-3 की पेयरिंग कर रहे थे, यहाँ पे कितने की पेयरिंग करेंगे? 4-4 की पेयरिंग करेंगे। तो इक्विवेलेंट 4 डिजिट का यहाँ पे डेसिमल भी लिखना पड़ेगा। तो आप पहले यही शुभ काम निपटा लेते हैं। तो चलो भैया, 0 का ये डेसिमल है और ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट बाइनरी है। तो 0 का क्या 4 डिजिट में अब लिखना है, तो 0 0 0 0। 1 का क्या? 0 0 0। 2 का क्या? 0 0 1 0। 3 का क्या? 0 0 1 1। 4 का क्या? 0 0 0 1। देखो एक 1 ऐड हो गया, ये दोनों 0 हो गया, 0 0। 5 का क्या? 0 1 0 1। 6 का क्या? 0 1 1 0। 7 का क्या? 0 1 1 1। 8 का क्या? 0, ये देखो 1 ऐड हो गया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी ये तीनों 0 हो जाएंगे। 9 का क्या है? 9 का क्या? 1 0 0 1। 10 का क्या? 1 0 1 0। 11 का क्या? 1 0 1 1। 12 का क्या? 1 1 0 0। 1 ऐड होता जा रहा है और क्या। और आप डेसिमल बाइनरी ऑपरेशन आप जानते हो, ऐड वैड करना तो बिल्कुल कर लोगे। बाइनरी में जानते हो 1 + 1 क्या होता है? 1 + 1 यहाँ 0 आएगा और एक कैरी जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 13 का क्या है भैया? 1 1 0 1। 14 का क्या है? इधर लिख देता हूँ। 14 का है 1 1 1 0। और लास्ट में 15 का क्या है? 1 1 1 1। ये 15 क्या है? 4 डिजिट का लास्ट नंबर है आपका बाइनरी में। तो ये सारे के सारे आपके इक्विवेलेंट हो गए 1 से लेके 15 तक, यानी कि 16 डिजिट 16 नंबर्स ऑफ बाइनरी इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। तो इक्विवेलेंट डेसिमल में हमने लिख दिया है। अब अगर ये बेस 2 है और बेस 16 में हमको जाना है, तो इस बाइनरी नंबर को हमको कुछ इस तरह से लिख लेना है 1 1 0 1 1। और इसको 4-4 की पेयरिंग कर लेनी है, तो ये 4 हो गए और इसका कोई 4 साथी नहीं है तो ये अपने आगे 0 लगा लेगा। ये किसका इक्विवेलेंट नंबर है और ये किसका इक्विवेलेंट नंबर है, ये आप मुझे इस टेबल देख के बता देंगे और धीरे धीरे ये टेबल भी आप बनाना शुरू कर देंगे। तो बताओ भैया 1 0 1 1 11 का है ना? किसका है ये? 11 का है ना? 1 0 1 1, ये देखो 11 का है।
और दूसरा है 0001, ये 1 का ही है और क्या। अब लेकिन 1 और 11 एक ऐसे ही लिख देंगे तो 111 लगेगा ये। तो हम क्या करेंगे, इसको 11 को हम हमेशा हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, ए को बोलते हैं 10, तो 11 को बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं 11 को, बी। तो इसका आंसर क्या है भैया, 1B बेस 16 ऑफ 11011 ऑफ बेस। तो बड़ी ही आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और फ्री के नंबर हैं। एसएससी की बात करो तो 2 से 3 नंबर को आपको मिल जाएगा, 2-3 नंबर एक टॉपिक से मिल रहे हैं, तो कोई कम नहीं है, काफ़ी है ये। और इधर से देखते हैं 11.1, इसको 11.1 नहीं 11.1 कहेंगे, और 4-4 की पेयरिंग करेंगे। अगेन पॉइंट में इधर भी वैसा ही रूल है जैसे ऑक्टल में था, तो इधर से और इधर से पेयरिंग करेंगे, इधर के आगे 00 लगाएंगे, इधर के पीछे 000 लगाएंगे, और ये अपने आप से पूछेंगे कि ये किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो भैया ये तो है 1000, किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, 8 का। किसका डेसिमल इक्विवेलेंट है, 8 का। और ये 0011 ये किसका है, 2 का कि 3 का, ये है 3 का। किसका है, 3 का है। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, सीधे सीधे 3.8। इससे इजी चीज़ें आपको कभी मिल नहीं सकती, और इससे इजी कोई आपको बता नहीं सकता। तो बहुत ही आसान है, आप जल्दी से इसको नोट भी कर लीजिए और एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाइए। चलते हैं भैया हम आगे। अगला कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल। क्या है भाई, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ये ऑक्टल है। अब देखो, हम बाइनरी से भी सारे बेसिस में जा चुके हैं। बाइनरी से हम डेसिमल में गए, बाइनरी से हम ऑक्टल में गए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में गए। तो ये सारे चीज़ें आपको तैयार हो चुकी हैं। अब ऑक्टल से भी सारे बेसिस में जाएंगे। तो ऑक्टल से पहला बेस क्या है, डेसिमल। ऑक्टल से पहला बेस डेसिमल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको 8 पे सैंपल कर दिया जाता है, यानी कि 10 वाले ऑक्टल पे जाना है ना आपको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सैंपल करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ऑक्टल से डेसिमल नंबर कन्वर्जन सिस्टम के लिए, ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए, बेस 8 से बेस 10 जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ऑक्टल नंबर 257 उठाते हैं, और जैसे कि बाइनरी वाले में किया था, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल में जाना है तो सब में यही प्रोसीजर यूज़ होगा। तो यहाँ पे 7 × 8 to the power 0, ये पहला वाला 0 वाला है। 5 × 8 to the power 1 एंड 2 × 8 to the power 2। कितना जाएगा जी, 2 × 8 की पावर 2 क्या है, 6, और यहाँ पे आ गया है 571 यानी कि 175, और ये क्या है आपका बेस 10 है। तो बहुत ही आसान है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। पॉइंट वाले को कैसे करोगे, पॉइंट वाले को करने के लिए आगे वाला प्रोसीजर सेम ही है, पीछे वाला भी प्रोसीजर सेम है। अब तो समझ ही गए होगे क्या करना है। 2 × 8 to the power 0, और ये क्या है, ये पीछे है तो डिक्रीजिंग पावर है, 8 to the power -1, तो 5 × 8 to the power -1। 2 × 8 to the power 0 is 2, और 5/8, 5/8 की वैल्यू क्या होती है, 5/8 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। 8 से 5 को डिवाइड कर दो, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 8 4 जा 8 6 जा 48, 2 0, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40। तो क्या गया ये 2.625 बेस 8। बहुत ही आसान है, आप बस क्वेश्चन ढेर सारे करिए इसके, ये टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए। नंबर बेस कन्वर्जन बहुत ही आसान प्रोसीजर है। तो देखिए आगे,
फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी बना रहे हैं अगर हम, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, इसका क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है। तो देखो बहुत ही आसान है ऑक्टल से बाइनरी बनाना। 156 ले लिए और तीनों का 3 डिजिट, ऑक्टल क्या है 3 डिजिट वाला सिस्टम है ना, 2 to the power 3 और 3 बनाएंगे इसका। तो क्या है ये 6 क्या है 110, 5 क्या है, अभी पीछे बनवाई थी ना टेबल, 5 क्या है 101 और 1 क्या है 001, बस इन्हीं तीनों को साथ में लिख लो, 001 110 110, यही तो है आपका क्या बाइनरी नंबर। कितना आसान है, कितना आसान है भाई, इंजीनियरिंग वाले बच्चों से इसकी उम्मीद तो आराम से की जा सकती है। पॉइंट वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, 7.4 लिखा हुआ है, 7 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 4, तो मैं 7 क्यों लिख रहा हूँ, 7.4 लिखा हुआ है। 7 को भी 3 डिजिट का और 4 को भी 3 डिजिट का बाइनरी लिख दो, तो 7 3 डिजिट का बाइनरी फुल है 111, 4 3 डिजिट का बाइनरी क्या है 3 होता है 111, तो 4 क्या है, 4 क्या है भाई 3 डिजिट का, तो 0100, ठीक है जी, इसको साथ में लिख दो 111.100, लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, आराम से हम इसको कह सकते हैं कि ये हम बेस 8 को बेस 2 में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो बहुत ही आसान, चलते हैं आगे की तरफ। अगला कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल से भी हम लास्ट वाले बेस पे पहुंच चुके हैं, ऑक्टल का भी काम खत्म। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के लिए आपको क्या करना रहता है, ये यहाँ पे आप इसका 1 2 3 डिजिट का यहाँ पे नंबर देख रहे हैं, दैट इज 157। अब ये 157 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए और डेसिमल इक्विवेलेंट से इसके ऑक्टल में भी आप जा सकते हैं। तो या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए और बाइनरी से आप इसका ऑक्टल निकाल लीजिए, ये भी कर सकते हैं। जैसे कि 7 का ऑक्टल में क्या होगा 111 होगा, 5 का क्या होगा 101 होगा और 1 का क्या होगा 1 का होगा 001। ये आगे के 00 का तो कोई मतलब नहीं है, 1101 111, ये पूरा का पूरा नंबर है। अभी ये बेस 2 में आ गया, अब इसको बेस 2 से बेस 16 में ले जाना है, बताया तो था आपको कैसे ले जाना है। ये 4 का पेयरिंग कर लो, इधर भी 4 का पेयरिंग कर लो, कुछ नहीं है तो 0 लगा लो। ये क्या है आपका, ये है आपका फुल नंबर 15, क्या है फुल नंबर 15 यानी कि F, ठीक है। और ये क्या है आपका 110, ये है आपका 6, हाँ 6 है, तो 6F क्या है ये 6F बेस 16। बहुत ही आसानी से बाइनरी के थ्रू हम जा सकते हैं, डेसिमल के थ्रू भी जा सकते थे लेकिन बाइनरी के थ्रू और भी आसान लग रहा है तो बाइनरी के थ्रू जाना ही। चलते हैं भैया हम और इसके एक्सरसाइज जरूर करना। एक्सरसाइज अगर आप करोगे आज के इस क्लास के बाद और साथ में 2-3 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन इसमें करोगे तो बहुत ही आसानी से ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। हर जगह पे आपका अच्छी खासी वेटेज में ये टॉपिक मिलता है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि ऑक्टल टू डेसिमल जाने के लिए पावर 8 की पावर 1 8 की पावर 2 करते थे, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। 1FA, A मीन्स 11 नहीं, A मीन्स 10 इंटू 16 टू द पावर 0, पहला डिजिट है 16 टू द पावर 0। दूसरा F मतलब 15 इंटू 16 टू द पावर 1 और ये लास्ट 1 इंटू
16 टू द पावर 2 क्या आएगा भैया? 16 टू द पावर 2 क्या है? 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 क्या होता है? 256 प्लस 15 इंटू 16 कर लेते हैं भैया। 16 इंटू 15, 15 छक्का 90, 9 15 कम 15 5 20 और 24 240 16 टू द पावर 0 ही 16 टू द पावर 0 1 ही होना है, तो प्लस 10 कितना आ गया भैया? तो 6 4 5 4 9 1 10 0 1 2 2 4 1 5 506 बेस 10। सही बात है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पॉइंट वाले का भी क्या करना है? पॉइंट वाले में भी वही करना है। a.2 बेस 16, तो a मतलब कि a इंटू 16 टू द पावर 0, ये पीछे वाली क्या है? माइनस वाली है, तो 2 इंटू 16 टू द पावर -1। a का मतलब है 10, पॉइंट 2 इंटू 16 टू द पावर -1 मीन्स 2/16, 1/8, और 1/8 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 से 1 को डिवाइड करा देते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 1 ज़ा 8, 2 पॉइंट तो है ही, 2 ज़ा 16, 4 पॉइंट तो है ही, 5 ज़ा 40, तो ये आपका आ गया क्या? 10.125। क्या आ गया? 10.125। बहुत ही आसानी से आगे चलते हैं भैया। देख रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस टॉपिक में। अगर आप मन लगा के एक बार ये वीडियो देखो तो आपको आराम से सारे के सारे नंबर कन्वर्जन होने लगेंगे। अभी तो ये हमने केवल बेसिक 4 बेसिस का कराया है। नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा ग्रे कोड, आस्की कोड, जितने भी कोड्स कन्वर्जन है वो भी कराएंगे। उसके बाद चलेंगे सर्किट डिज़ाइनिंग पे। सर्किट में आपका हाफ एडर, फुल एडर, अलग अलग इक्वेशंस जो दिए रहते हैं बूलियन अलजेब्रा के, उससे कैसे आपको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बनानी है वो सब भी देखेंगे। तो मज़े आने वाले हैं भाई। बस आप दबा के शेयर सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को ग्रो कराते रहो, हमको मोटिवेटेड रखो, हमको भी ढेर सारा बूम हमको मिलता रहे। बस आप देखो, सारा का सारा कंटेंट आने वाला है। और एसएससी जेई वालों, आपका तो सारा ही कंटेंट हम डाल सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, तो बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तो भैया ग्रुप पे शेयर करना शुरू कर दो वीडियोस को। ये लास्ट है, इसको देखते हैं जल्दी से। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये 23 बेस 16, 23 बेस 16, इसको बेस 2 में करना है। तो ये 3 को आप 4 डिजिट में लिख लीजिए और 2 को भी आप 4 डिजिट में लिख लीजिए। 3 का 4 डिजिट का डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 3 होता है 1 1 ना, इसके आगे 2 ज़ीरोज़ और लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये 16 बेस में था। और 2 क्या होता है? 1 0, इसके आगे 2 ज़ीरोज़ और लगाने पड़ेंगे। इस पूरे नंबर को टोटलिटी में लिखें, आगे के ज़ीरोज़ का तो कोई मतलब नहीं है। तो 1 0 0 0 1 1, अब ये बन गया बेस 2 में, बहुत ही आसानी से। अगर पॉइंट में भी होता तो उसमें भी इसी तरीके से आगे का भी 4 4 का पेयर और पीछे का भी 4 4 का पेयर हम बना देते, आराम से काम हो जाता। क्वेश्चन इसके ढेर सारे करिए, यही कहना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हेक्साडेसिमल से और भी बेसिस में हम जा रहे हैं। हेक्साडेसिमल 1B 3 से हम जा रहे हैं किसमें? ऑक्टल में जा रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में जाना वही चीज़ है। इसको 4 4 के डिजिट में लिखो और फिर 3 3 का पेयर बना के ये लिख दो। तो 4 4 के डिजिट में लिखोगे तो 0 0 1 1। बी क्या है आपका? बी है आपका 11। ए क्या है आपका? 10 और बी क्या है? 11। 11 का क्या कोड होता है? अच्छा 11 का, चलो आपको वो कोड नहीं याद है, आप ये तो कर सकते हो ना, 11 को बाइनरी में कन्वर्ट तो कर सकते हो ना। तो ऐसे भी कर सकते हो कि 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी बच गया, फिर 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी फिर से बच गया, 2 1 ज़ा 2, इसे ये पूरा कट गया तो 0 कैरी और यहाँ पे 1।
तो 11 का क्या हो जाएगा 1011, 11 का क्या हो जाएगा 1011, 1 का क्या हो जाएगा 0001। इन सब को मिला के लिख दिया मैंने 1101100011 बेस 16। और इसको अगर 3-3 का पेयरिंग हम कर लें तो ये बन जाएगा क्या आपका ऑक्टल नंबर। तो ये 011 क्या है 3 है, 110 क्या है 110 क्या है 7 के जस्ट पहले है ये 6 और फिर से 1106, तो ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट क्या 663 बेस 8, 663 बेस 8। ठीक है जी, ये वाला भी उसी तरह से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 225 को 5 को क्या लिख सकते हो 0101, 4 डिजिट में लिखना है तो 0 लगा के करना। 2 को आप क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो, लेकिन आगे 2 0 और। फिर ये 2 को भी क्या लिखोगे 10 लिखोगे, आगे 2 0 और इन सबको मिक्स में लिख दोगे तो 1 0, ये आगे 2 0 का तो मतलब है नहीं। 10 0 0 0 1 0 0 1 0 बेस, अभी ये 16 है। अगर 3-3 का पेयर बना के इसका डेसिमल इक्विवेलेंट में लिख दूं तो क्या हो जाएगा बेस इसका 8 हो जाएगा। इसका 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 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ 1015 है ये, 1004 है ये क्या है 0 ही है, 000 है, और ये क्या है 1 है। तो लो जी आ गया 1045 बेस 8। ठीक है जी, तो बहुत ही आसान है इसको करना। आप एक बार ध्यान से इसको ज़रूर देखें, वीडियो पॉज करके देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी PDF भी मैं डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, टेलीग्राम का एक लिंक दे दूंगा मैं, और उसी पे आप ज्वाइन करिए तो वहाँ पे आपको सारा रिटन नोट्स वोट्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, कुछ और बच रहा है? हाँ जी, ये बच रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए। अगर पूरा कोर्स आपको देखना है तो आप ज़रूर हमको सपोर्ट करिए। और SSC के लिए, JEE के लिए, इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की क्लासेस की और रिक्वायरमेंट हो आपको, अभी तो हम मैथमेटिक्स का भी कोर्स लाने वाले हैं, मैकेनिक्स का कोर्स लाने वाले हैं, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सारे के सारे कोर्स आने वाले हैं। तो दबा के सपोर्ट करिए भाइयों, और बस यही कहना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और खूब ढेर सारा प्यार हमको दीजिए। हम आपके लिए पूरी की पूरी व्यवस्था करते हैं एग्ज़ाम्स की। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।